भारत बंद एक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया था, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। यह पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। परिवहन सेवाओं, कार्यालयों और दुकानों के साथ विशेष रूप से कुछ राज्यों और शहरों में फल और सब्जियां बेचने वाले प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली और हरियाणा में पुलिस, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स के बीच डेरा डाला है, उन्हें यात्रियों को फिर से रूट करने की सलाह दी है, जहां यात्रियों को संभव हो या देरी हो रही हो। किसान समूहों को राजमार्गों को अवरुद्ध करने और टोल प्लाजा पर कब्जा करने की उम्मीद है, लेकिन जोर दिया कि यह विरोध होगा और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को रोका या देरी नहीं की जाएगी। बैंक यूनियनों ने कहा है कि वे किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं, लेकिन भारत बंद में भाग नहीं लेंगे। हालांकि वे ड्यूटी के दौरान या काम के घंटों से पहले या बाद में विरोध प्रदर्शन करते हुए काले बैज पहनेंगे। हालांकि लगभग सभी वाणिज्यिक, परिवहन और ट्रक यूनियन भाग लेंगे, जिसका अर्थ है कि डेयरी उत्पादों, फलों और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होगी। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने या छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए अलग अलग यात्रा और यातायात सलाह जारी की है, जो यूपी और हरियाणा सीमाओं के साथ जंक्शनों पर शिविर के बाद बंद का खामियाजा भुगतने की संभावना है। शहर तक पहुंच, राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 19, 24, 44 और 48 विल पर यातायात बाधित होगा, या तो खंड या इन सड़कों के पूरे बंद हो जाएंगे। दिल्ली के भीतर दूध उत्पादों, फलों और सब्जियों की आपूर्ति कम आपूर्ति में होगी। गाजीपुर, ओखला और नरेला में मंडियों, थोक बाजार प्रभावित हो सकते हैं। एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार आजादपुर मंडी के अध्यक्ष आदिल अहमद खान ने कहा, ऐप आधारित एग्रीगेटर्स के साथ कुछ टैक्सी यूनियनों के साथ यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी। कांग्रेस शासित पंजाब, जिसके किसानों ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है, संभवतः पूर्ण रूप से बंद दिखाई देगा। लगभग सभी ट्रेड यूनियनों ने अपना समर्थन बढ़ाया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, अकाली दल और आप पार्टी दोनों अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बैठेंगे। चंडीगढ़ में कुछ बाजार संघों ने बंद का समर्थन किया है, जिसका अर्थ है कि बाजार और दुकानें बंद हो सकती हैं। स्थानीय पुलिस ने यात्रा और यातायात सलाह भी जारी की है। मुंबई में दिल्ली की तरह फलों और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होगी। इसका कारण वाशी मंडी बंद होना है। टैक्सी, ऑटो और बसें चलेंगी, लेकिन वाणिज्यिक ट्रक सड़कों से दूर रहेंगे। खुदरा व्यापारियों के संघों ने बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत दुकानें ऐसा करना चुन सकती हैं। उन्होंने कहा, होटल और रेस्तरां भी खुले रहने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना को सुनिश्चित करने के लिए गश्त बढ़ाएगी। तमिलनाडु एआईएडीएम के एक भाजपा सहयोगी द्वारा शासित भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहा है। विपक्ष द्वारा अपील के बावजूद व्यापारियों का महासंघ गैर कमिटेड बना हुआ है, इसलिए फल और सब्जियों की दुकानों और आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना नहीं है। वाम संबद्ध परिवहन संघ सड़कों से दूर हो सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हालांकि तेलंगाना ने बंद का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस कार्यकर्ताओं से सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में से किसी ने भी इस समय सलाह जारी नहीं की है और कांग्रेस के अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया है। असम या त्रिपुरा में कुछ प्रभाव हो सकता है, जहां कांग्रेस अधिक प्रभावशाली है और वाम दलों के साथ आंशिक व्यवधान के लिए विरोध प्रदर्शन और सिट इन का आयोजन कर सकती है। खेत कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर हजारों किसानों ने दिल्ली और पूरे देश में हजारों की संख्या में सितंबर से विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र ने कहा कि यह ऐतिहासिक सुधार है और उन्होंने कहा कि यह अधिक समस्याग्रस्त वर्गों में संशोधन करेगा। हालांकि किसानों को आग्रह है कि कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। 5 दौर की वार्ता में सफलता नहीं मिली। बुधवार के लिए एक छठा शेड्यूल किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद।